हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस जगह पर परमेश्वर ने जो योजना बनाई, क्योंकि जब तक परमेश्वर योजना ना बनाए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए, उसमें हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके। आओ, हमने जो आराधना की, जो प्रार्थना की, जो हमारे परमेश्वर सुनते थे, और अभी हमारी बारी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। तो आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर 10 वचन तक। यूहन्ना 1 से 10। आदि शब्द होतो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी परमेश्वर हमें आज़ादी की ओर लेकर जाएंगे। बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार हम चल सके। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे, तो उनकी जो इंसानी जीवन में, मनुष्य जीवन में उनकी जो आयु थी वो बहुत ही कम थी, सिर्फ 33.5 साल। प्रभु यीशु सिर्फ 33.5 साल जीवन जिए और उसके बाद प्रभु यीशु मर गए। सिर्फ 33.5 साल। जब लोगों के अंदर पूरा जवानी का जोश होता है, पूर्णता से लोग जवान होते हैं, जब लोगों को जीने की इच्छा होती है, उस वक्त तो प्रभु यीशु अपना काम खत्म करके वो मौत उन्होंने पा ली थी। प्रभु यीशु 33.5 साल में वो मर चुके थे। अगर हम उनका जीवन चरित्र देखें तो 30 साल तक प्रभु यीशु जो थे वो अपने माता पिता के अधीनता में रहे। लूका में लिखा है कि प्रभु यीशु माता पिता के अधीनता में रहे। 30 साल तो उनके ऐसे ही चले गए। उसके बाद 3.5 साल उनकी सेवकाई चली, और 3.5 साल की जो सेवकाई है वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम पढ़ सकते हैं। जब वो हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत थी, मुश्किलें बहुत थी, तकलीफें बहुत थी, लोगों की सतावट बहुत थी, परीक्षण बहुत था, शैतान भी आता था और प्रभु यीशु को वो प्रत्यावा करता था कि ये किस तरह से पाप में गिर जाए। तो प्रभु यीशु के पीछे शैतान लगातार जो है वो पीछे पड़ा रहता था। उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब ये जीवन देखते हैं तो एक सोच आती है, क्या ये जीवन है? 30 साल तक माता पिता के साथ उनके अधीनता में, उसके बाद 3.5 साल लगातार कठिनाइयाँ, मुश्किलें, तकलीफें, परीक्षण, परीक्षा, ये सब कुछ चलता रहा और बाद में वो खत्म कर दिए गए। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये जीवन है? एक बार एक जवान लड़का था, उसको
किसी ने पूछा कि जीवन किसको बोलते, बोले जीवन उसको कहते हैं मर्सिडीज कार हो, राडो की घड़ी हो, ली का जीन्स हो, मतलब कि ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास हो, हम बहुत पैसे वाले हो, तो बोले कि उसको हम जीवन जो है वो जीवन वो कहते। एक बार एक लेडीज थी, उसको सपना आया, तो सपने में उसको परमेश्वर दिखाई दी। सपने देखो दो तरह से आते, एक सपना तो ऐसा आता है कि जो परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर हमसे बातें करते। एक सपना ऐसा होता है कि इंसान को उसकी चिंता की वजह से आ जाता है, जिसकी चिंता करता है, जिस बात को सोचते रहता है, वो उसको कई बार सपने में दिखाई देती है। ऐसा सबोपदेश में लिखा है। अभी ये औरत को रात में सपना आया, तो सपने में उसको परमेश्वर दिखाई दे, बोले तुझे क्या चाहिए, लेकिन जो भी मांगना है एक ही लाइन में मांगना है, बस 2 बार नहीं मांगना है, एक ही लाइन में जो चाहे मांग ले। उसको सपना है और उसने क्या मांगा, मैं मेरे परपोतों को सोने के झूले में झूलाओ, बस ये मेरी ख्वाहिश है। परपोता मतलब चौथी पीढ़ी हो गई, मतलब तब तक जिंदा रहना है। सोने का झूला कभी होगा जब ज़्यादा पैसा है, मतलब एक ही लाइन में लंबी आयु, पैसा भी मांग लिया, सेहत भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया। तो ऐसा सपना आने का कारण क्या है, दिन भर सोचती रहती होगी मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, लेकिन क्या सही में लंबी आयु जो है क्या उसको हम जीवन बोल सकते। एक बार का अंकल जी थे 96 साल के, और 6 महीने से कोमा में चले गए थे, घर पर ही थे। उनको नाक से पाइप डालकर उनको लिक्विड दिया जाता था, और घर में कभी भी किसी की शादी हो, किसी की सालगिरह हो, तो घर वाले सारे नहीं जा सकते थे, चाहे कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, क्योंकि वो अंकल के पास किसी एक को तो रुकना ही पड़ता था। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, बोले प्रार्थना के लिए आओ हमारे घर। जब मैं गया, मैंने बोला क्या प्रार्थना करनी, बोले अंकल जो ना मर जाए, बोले ऐसी प्रार्थना कर। क्यों, बोले 96 साल के तो वैसे ही हो चुके, अब इनके पास जीवन ही नहीं है, बस 6 महीने से ऐसा ही है, ना उनको होश है ना कुछ भी है, बस हम तो उसके पीछे पड़े रहे। तो लंबी आयु जिसको बोलते हैं उसमें भी सही में जीवन नहीं है। लंबी आयु हो लेकिन इस तरह की आयु हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर बहुत ज्यादा पैसा हो, सोना हो, तो भी क्या हम ऐसा बोल सकते कि उसमें जीवन है। जब हम बाइबल में पढ़ते सुलेमान राजा, बहुत पैसा था उसके पास, सुलेमान राजा के पास बहुत पैसा था, उसके पास सब कुछ था। और सिर्फ सुलेमान के पास नहीं, सुलेमान जब राज करते थे तब उनकी प्रजा के पास भी बहुत और बहुत ही सोना चांदी पैसा जो था वो उनके पास पड़ा रहता था। हम कैसे कह सकते हैं। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन। पहला इतिहास दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुत आयत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुर्जरों का सा बना दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि सोना जो था वो पत्थर के समान हो चुका था, इतना सस्ता, पत्थर के समान। इसका मतलब ये हुआ कि सुलेमान जब राज कर रहे थे तो आसपास के राजा लोग उनसे डरते थे। तो आसपास के राजा लोग क्या करते थे, हर साल जहाज भर भर कर सोना लेकर आते थे और इसको देकर जाते थे। बोले हम तुझे सोना दे रहे, लेकिन हमारे ऊपर तो चढ़ाई कर मत आना, हमको मत मारना। डरते थे लोग। तो सोना आता गया बढ़ता गया। अब सुलेमान कितना रखे, महल बना लिया उसने परमेश्वर का भवन भी बना दिया। अब रख कर कितना रखे, अभी उन्होंने लेना बंद कर दिया होगा, अभी प्रजा ने भी लिया होगा,
प्रजा भी कितना ले। तो सोना जो था वो पत्थर के समान हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सुलेमान तो धनवान है, लेकिन साथ में उसकी सारी प्रजा जो है वो भी पूरे पैसे से भरे हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही सुलेमान परमेश्वर से भटक गया, वो तो परमेश्वर से दूर हो गया। सोना जो था इतना मिला उसको, पैसा इतना मिला कि वो परमेश्वर से वो दूर हो गया। इतना ही नहीं, उसकी जो प्रजा थी वो प्रजा भी बहुत दुखी थी, क्योंकि जब सुलेमान मर गए तो उनका बेटा जो था वो राजा बन गए। जब वो राजा बन गए तो प्रजा जो थी वो सुलेमान के बेटे के पास आई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला राजा उसका 12वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। तो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तो यरोबाम और इज़राइल की समस्त सभा रहोबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। हाँ, तेरे पिता ने तो हम पर भारी जुआ डाला था। मतलब बहुत ज्यादा जो टैक्स था वो बढ़ा दिया था। देखो प्रजा भी दुखी थी, इतने पैसे होने के बावजूद भी जो प्रजा थी वो भी दुखी थी। इसका मतलब ना तो लंबी आयु में जीवन दिखता है, ना तो ज़्यादा सोना चांदी पैसों में जीवन दिखता है। सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास जो जीवन दिखना चाहिए वो जीवन इनके पास नहीं था। ना पैसों में जीवन था, ना सोना में, ना लंबी आयु में भी जीवन नहीं था। एक बार 2 जवान लड़के थे, लेकिन सिर्फ दिखने में जवान थे, कोई काम के नहीं थे, घर में कोई काम नहीं करता था, ना पढ़ाई करते थे, ना कोई जॉब करते थे, ना कोई कारोबार करते थे, गांव में रहते थे, पूरा दिन आवारागर्दी करना। और माता पिता भी परेशान और आसपास वाले भी परेशान। कई बार लोगों ने उनको डांटा, बोले इतने जवान हो गए, कुछ तो करो, कुछ तो कमाई करो, कुछ तो कमाई करो, कल होकर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कुछ तो करो, और अगर काम नहीं करते होगे तो फिर शादी कैसे होगी। बहुत लोग उनको समझाते थे। एक बार दोनों मिले, बस सभी लोग हमको डांटते रहते, तो इनको कुछ करते ही है, कुछ कारोबार करते, कुछ काम करते यार, जॉब करते हैं, लेकिन बोले गाँव में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बोले हम शहर में जाते, शहर में चले जाते, कुछ कमाई कर आएंगे, 2 पैसे लेकर आएंगे। इनको भी बता देते कि हम लोग निकम्मे नहीं, हम लोग कुछ काम करते। और दोनों जवान लड़के निकल पड़े। लेकिन जो शहर था और एक गांव था, बीच में एक जंगल था, वो उनको क्रॉस कर कर जाना होता था। अभी क्या हुआ, ये लोग जा रहे थे, जंगल की तो अभी शुरुआत हुई। और जंगल ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे घना होता जाएगा, फिर अंदर डरावना भी रहता है। अभी ये लोग अंदर एंटर ही हुए थे, उतने सामने से एक संत आए, बड़े घबराए हुए थे और भागते भागते आए और डरते हुए बोले, हे बच्चों कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोले हम शहर में जा रहे। बोला मत जाओ, मत जाओ, अंदर बहुत बड़ी डायन है, अंदर बहुत बड़ी डायन है, मत जाओ अंदर। और वो संत तो भाग गया, ये दोनों भी डर कर बैठ गए। बोले अभी वापस जाएंगे तो गांव वाले बोलेंगे बहुत बड़े चले थे, निकम्मे के निकम्मे ही रहे। तो बोले वो भी नहीं सुनना। अभी आगे जाते तो बोले जंगल में तो डायन है, वो तुमको मार देगी, तुमको खत्म कर देगी, अब क्या करें। बोले छोड़ो यार, चलते देख ही जाएगी। आगे ही बढ़े वो लोग, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बीच जंगल में गए। और ऐसा हुआ कि वहां पर बीच में एक टोकरी पड़ी थी। और टोकरी में देखा उन लोगों ने पूरी सोने जवाहरात हीरा से भरी हुई थी। तो खुश हो गए, ये तो बोले बहुत बढ़िया हो गया। बोले तो शहर में जाने की भी जरूरत नहीं, इसको ही लेकर चलेंगे वापस, एक ही दिन में हमने तो बहुत कमाई कर ली। तो दोनों ने सोचा कि हम वापस चलते इसको लेकर। तो बोले चलो ठीक है चलते, लेकिन बोले हम तो सुबह से निकले, खाना लेकर निकले, तो चलो ना खाना खा ही लेते। बोले तो खाना खाकर निकलेंगे तो सब उनको मिल ही गए। बोले ठीक है। उन्होंने खाना निकाला, लेकिन रास्ते में पानी खत्म हो गया था। तो एक मित्र दूसरे को बोलता है देखो अभी रास्ते में पास में कुआं मिला था। बोले हम तो एक काम करे, बोतल भर कर वहाँ से, मैं तब तक यहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है। एक मित्र बोतल भरने के लिए गया,
जा रहा तो उसने सोचा बहुत माल तो बहुत है, लेकिन आधा आधा ही हो जाएगा ना। बोले पूरा मुझे मिल गया होता तो, मैं अकेला आया होता तो। सोचते सोचते जा रहा है और वहाँ पर उसको लोहे की एक बड़ी रोड मिल गई, एक बड़ा सा सरिया मिल गया। उसने देखा ये अच्छा है, बोले धीरे से जाकर पीछे से उसके सर में मार देता हूँ, उसको ख़त्म कर देता हूँ। जंगल में कौन देखने के लिए आने वाला है, बोल दूंगा कि उसको तो किसी पशु ने फाड़ खाया और मैं भाग आया, बोले सब कुछ मेरा हो जाएगा। अभी तरी जो खाने के लिए बैठा है वो भी सोच रहा है कि अगर मैं अकेला आया होता तो फिर तो ये सारा मुझे मिल जाता। बोले क्या करूं, तो वहीं पर कुछ जहरीला फूल था, उसने उसको पहचान लिया। तो उसने क्या किया, खाने में जहर डाल दिया। बोले वो आएगा खाएगा और मर जाएगा। अब ये पीछे सरिया लेकर आया, धीरे से आकर उसने पीछे से उसके सर में दे मारा। सर में दे मारा, उसकी खोपड़ी फट गई, वो वहीं का वहीं मर गया। इसे सोचा अभी मैं भागता हूँ यहाँ से, लेकिन सोचा चलो खाना तो खा ही लेते, भूख तो लगी है। वो खाना खाने के लिए बैठ गया। अभी खाने में जहर था, अभी कुछ खाना खाया उतने में तो उसको चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ा, उसके मुंह में से झाग निकलने लगा। तो भी वो संत वापस आए और उसने देखा, भाई साहब क्या हुआ? अरे बोले ऐसा ऐसा हुआ। बोले मैंने पहले तो बोला था कि जंगल में मत जाओ, डायन है डायन है। तो वो डायन कहाँ मिली, डायन तो हमको मिले। बोले यही डायन है, यही डायन है जो हमको खा जाती है। इतने पैसे, कितने पैसे वाले लोग होते कि उनको परमेश्वर की जो जरूरत महसूस होनी चाहिए वो नहीं होती। जबकि लाजर वो भिखारी था, उसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे, लेकिन कहाँ चले गए वो? स्वर्ग में चले गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, भिखारी था। और वो धनवान, उसके बारे में लिखा, वो धनवान था, पैसे वाला था, हर रोज मौज मस्ती में रहता था। और वो कहाँ पर गिरा? वो तो नरक में गिरा। बहुत बड़ी बात है। जीवन जो है वो जीवन हमको पैसे में नहीं दिखता, ना ही लंबी आयु में हमको जीवन दिखता है। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 4वां वचन। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसमें जीवन था। प्रभु यीशु की बात की कि प्रभु यीशु में जीवन था। बहुत ध्यान से समझना कि जीवन किस में है? प्रभु यीशु में है। लंबी आयु में नहीं, पैसों में नहीं, सोना चांदी में नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जो जीवन है वो तो प्रभु यीशु में, उसमें जीवन था। जो प्रभु यीशु है उसमें जीवन था। और फिर से पढ़ो एक बार। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हाँ, उसमें जीवन था, प्रभु यीशु में जीवन था। अभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको तो ऐसा पता चलता है कि प्रभु यीशु तो 33.5 साल में खत्म हो गए, 33.5 साल में तो मर गए। तो फिर उनमें जीवन कैसा था? अगर प्रभु यीशु में जीवन, तो इतना जल्दी मर कैसे गए? और फिर प्रभु यीशु के पास एक इंसान आया और उसने आकर ऐसा बोला, यीशु मैं तेरे पीछे आऊंगा। प्रभु यीशु बोलते, देख जो पंछी होते उसको रहने के लिए घोंसला होता है, लेकिन मेरे पास तो सर रखने की भी जगह नहीं। हाँ, प्रभु से कहना चाहते मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास तो सर रखने तक की जगह नहीं है, मेरे पीछे आकर तू क्या करेगा? प्रभु से के पास सर रखने की जगह नहीं थी। ना तो उनके पास पैसा था, ना तो उनके पास लंबी आयु थी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा तो वो ऐसा कहता है कि उसमें जीवन था। प्रभु यीशु में जीवन था। हालेलुया। प्रभु यीशु में जीवन था। तो जीवन कैसा? ना तो लंबी आयु है, ना तो उनके पास पैसा है, ना तो सर रखने की जगह है, तो फिर उनके अंदर जीवन कैसा? लेकिन बाइबल में लिखा है तो बात सच है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर कुछ झूठ तो नहीं लिखा। उनमें जीवन था, तो प्रभु यीशु में जीवन था ही। लेकिन फिर से पढ़ो तो ये वचन, उसमें जीवन था हाँ, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति। प्रभु यीशु जीवन थे, और वो जीवन क्या है?
तो कि जीवन मनुष्य की ज्योति है। वह प्रभु यीशु जो जीवन देते हैं, प्रभु यीशु में जो जीवन है वो जीवन इंसान की ज्योति है। जो जीवन है वो इंसान की ज्योति है। अभी हमारे घर में ज्योति है, हमने स्विच ऑन किया इसलिए ज्योति जल गई। लेकिन अगर MGVCL वाले वहां से अपनी स्विच बंद कर दे तो फिर हमारे घर से ज्योति चली जाएगी। ये ज्योति की बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि प्रकाश परमेश्वर है, परमेश्वर प्रकाश है, लेकिन प्रकाश परमेश्वर नहीं है। क्योंकि प्रकाश, सूरज अभी छुप गया तो देखो बाहर तो अंधेरा हो गया, तो फिर परमेश्वर कहां चले गए? अगर जीबी वाले MGVC वाले अपनी स्विच ऑफ कर दे तो हमारे घर से भी ज्योति चली जाएगी। ये ज्योति या सूरज की ज्योति वो जीवन नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर खुद ज्योति है और उसमें जीवन है। जो परमेश्वर के पास ज्योति है उस ज्योति में जीवन है और वो ज्योति इंसान की ज्योति है। हालेलुया। कि उसमें जीवन था और वो जीवन इंसान की ज्योति था। इंसान की ज्योति, इंसान की ज्योति क्या है? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं वचन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसका 105वां वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए क्या है? ज्योति है, वो हमारे लिए उजियाला है। वही परमेश्वर का वचन जो है वो ही हमारे लिए प्रकाश है। इसलिए जब शैतान प्रभु यीशु के पास आया और यह कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जा और तू खा ले, उसको पत्थर को रोटी बना ले और खा ले। तो प्रभु यीशु ने कहा नहीं, ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवन नहीं जीता लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन जीता है। हालेलुया। हम जो रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद कितने लोग कितने दिन तक जिंदा रहते? एक न एक दिन तो हमको मरना ही है। लेकिन जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उससे हमको जीवन मिलता है, वो सही रोटी है हमारे लिए। तो जीवन प्रभु यीशु में है और वो जीवन जो है वो तो इंसान की ज्योति है और वो ज्योति मतलब परमेश्वर का वचन, और उस वचन के अंदर जीवन है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु बोलते कि उसमें जीवन था, वो जीवन किसी और में नहीं, वो वचन में जीवन है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ मतलब कि प्रभु यीशु, और वो जीवन है मतलब वचन हमारे लिए जीवन है। ये बाइबल हमारे लिए जीवन है। लंबी आयु जीवन नहीं है, सोना जीवन नहीं है, पैसा जीवन नहीं है, लेकिन जो जीवन है वो तो ये वचन है। जो वचन है वही हमारे लिए वो परमेश्वर का दिया हुआ वो जीवन है। एक बार एक परिवार काफी पैसे वाला अच्छा सा घर बनाया हुआ था और लड़के की शादी हो गई। लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई। बहू आ गई तो बहू और सास दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगी। अभी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए, बेचारा पति परेशान हो गया। साथ में जो बहू आई थी वो अपने मायके में तो अच्छे से रहती थी, लेकिन यहाँ पर आकर वो भी बहुत परेशान हो गई। एक बार वो चली गई एक परमेश्वर के दास के पास और उसे जाकर उसको बताया कि देखो मैं मेरी सास से बहुत परेशान हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते, मेरी सास मुझे शांति से रहने ही नहीं देती, मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। बोला आपके पास कोई उपाय है? परमेश्वर के दास ने बोला हाँ है। बोले क्या है? बैठ अभी लेकर आया। अंदर गया, एक छोटी सी पुड़िया लेकर आया, उसमें कुछ सफ़ेद पाउडर था। बोले ये क्या है? बोले जहर है। तो बोले क्या करूं? बोले अपनी सास को दे दे, वो मर जाएगी तो शांति से जीवन जीना। लेकिन ये जो जहर है वो बहुत धीमा जहर है,
इसकी असर होते होते कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में धीरे धीरे तेरी सांस जो है वो सूखती जाएगी और 6 महीने के बाद वो मर जाएगी। ये भी खुश हो गई, वो जाने लगी। परमेश्वर के दास ने वापस बुला, इधर एक बात और सुन ले, तेरी सांस हट्टी कट्टी है, अगर वो 6 महीने में मर गई, तेरा तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा चलता है। बोले हाँ, तेरे ऊपर शक आ सकता है। अब से ऐसा करना, तेरी सास के साथ अच्छे से रहना, वो चाहे कुछ भी बोले तो उसके साथ प्रेम से ही बात करना। उसको जो चीज़ पसंद है ना बना बना कर खिलाना, उसमें ये जहर डालती रहना, ताकि जब वो मर जाए तो लोगों को ऐसा लगे 6 महीने तक तो कि ये जो उसकी बहू तो बहुत अच्छे से रहती थी, तेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। बोले ये भी सही है। अभी उसने क्या किया, हर रोज जहर डाल डाल कर सुबह दोपहर शाम उसको खिलाते रही। मम्मी क्या बनाओ, मम्मी क्या बनाओ। मम्मी भी बहुत खुश हो गई, बोले मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। वो भी बहू के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। अभी ऐसे करते करते 2 महीने हो गए। अभी इन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया और उस बहू को याद है, मैं तो हर रोज जहर डाल कर देती हूँ, मेरी सास तो कितनी अच्छी है, अभी मर जाएगी तो। अब उसको उसका टेंशन हो गया, मर गई तो। वापस भागी परमेश्वर के दास के पास, अरे देखो यार मेरी सास तो बहुत अच्छी है, आपने मुझे जहर दिया, 2 महीने में खिलाती रही और 6 महीने में मर जाएगी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती मेरी सास मरे, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो तो भली है, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। अभी 2 महीने मैंने जहर खिलाया, कुछ है ऐसा इलाज आपके पास कि उसका जहर उतर जाए? बोले हाँ है ना इलाज। बोले सच में अब तुम मारना नहीं चाहती? बोले नहीं। बोलो मैंने तुझसे जो दिया है ना वो विटामिन का पाउडर था वो जहर था ही नहीं। फिर उसको बाइबल से निकाल कर दिखाया कि देख बाइबल में क्या लिखा है, अपने दुश्मन से प्रेम करो। तो परमेश्वर का दास जानता था कि दुश्मन को प्रेम करना चाहिए, लेकिन उस वक्त दिखाते तो इसको। तो परमेश्वर का दास भी वचन जानता है तो जीवन मिला ना, लेकिन वचन ना जानता होता तो सही में जहर दे देता, सही में मर जाती। तो वह जीवन किस में है? वचन में जीवन है। अगर हम वचन जानते होंगे तो किसी भी रीति से हम किसी भी परिस्थिति में हम लोग बचाए जाएंगे। लेकिन अगर हम वचन नहीं जानते तो फिर इंसान जो है वो इंसान कभी भी वो मर सकता है। वचन था तो जीवन जो है वो मिला, चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी, लेकिन वचन होगा तो रास्ता कहीं ना कहीं पर निकलता ही जाएगा। लूका 20 अध्याय में लिखा है, एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और लोग प्रभु यीशु के पास आ गए और आकर सवाल करने लगे। और प्रभु यीशु के पास ऐसे बहुत लोग आते थे जो टेढ़े सवाल करते थे, और वो भी प्रभु यीशु को फंसाने के लिए। एक बार तो किसी ने पूछ लिया, हे यीशु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन वो जानना नहीं चाहता था, वो तो परीक्षा करता था। तो एक बार प्रभु यीशु को किसी ने पूछ लिया कि बोले हमारा राजा कैसर है, क्या उसको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा कहते थे, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तो डायरेक्ट ऊपर से आया हूँ, तो जो परमेश्वर का पुत्र वो तो टैक्स नहीं देगा। ये भी मना करेगा कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं क्यों टैक्स दूँ? अगर टैक्स नहीं देगा तो हमें एक कंप्लेन मिल जाएगी कि देखो ये राजा को मानता नहीं, राजा के खिलाफ जाता है और राजा इसको कुछ दंड देगा। तो प्रभु को फंसाने के लिए बोल दिया कि बोले क्या कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर प्रभु यीशु बोलते हाँ देना चाहिए, तो ये लोग भी बोल सकते हैं तू तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र है, तू क्यों देगा? मैं तू जो वो बोल रहा है वो झूठ है। अभी दोनों जवाब में प्रभु यीशु हाँ कहते तो भी फंसते, ना कहते तो भी फंसते। लेकिन वचन में क्या है? वचन में जीवन है। वचन आपके पास होगा तो चाहे कैसी भी अवस्था होगी आपको उत्तर मिल ही जाएगा। और प्रभु यीशु ने उत्तर दे दिया, बोले मुझे एक सिक्का दिखाओ। सिक्का दिखाया, उसके पीछे कैसर राजा की छवि थी और बोला कि ये किसकी छवि है? तो बोले कैसर की। तो बोले कैसर का कैसर को दे दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो। ना हाँ में बात ना ना में बात। जब वचन होता है तो उसमें जीवन होता है, और जीवन होता है तो हम किसी भी समस्या में अगर फंस भी जाए, लेकिन वचन होगा तो हमारे लिए रास्ता निकल ही जाएगा। एक बार किसान था और किसान की एक जवान लड़की थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। लड़की वो मसीह में आई हुई थी और उसके पिता जो थे वो भी मसीह में नहीं आए थे। उससे पहले उनको मालूम नहीं क्यों उनको कुछ कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने किसी जमींदार से बड़ा कर्ज लिया। इनके पास भी जमीन तो थी,
तो कुछ कर्ज लिया, बोले कि फसल आएगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन बाप मर गया अचानक से, चिंता में उसको अटैक आ गया। अभी लड़की अकेले हो गई, लड़की अकेले हो गई, जवान थी। अभी जिसने कर्ज दिया था उसने देखा कि उसको लालच आ गई और उसने इस लड़की को बोला मेरा पैसा किसी भी रीति से मुझे दे दे, और अगर तू नहीं दे सकती तो फिर मेरे साथ शादी कर ले। अभी कहाँ लड़की, कहाँ है जमींदार, वो तो दिखने में भी अच्छा नहीं था और उसकी आयु भी उसके बाप के समान थी। लड़की कैसे अपने जीवन बर्बाद करे? लड़की बोलते ऐसे नहीं, हम लोग चलते हैं गांव के मुखिया के पास, वो जो भी हमारा न्याय करे वो करे। इसने जाकर उनको भी पैसा दे दिया, बोले मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही आपको न्याय करना है। अभी लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जो मुकदमा था उनके सामने रखा। अभी जो मुखिया था उन्होंने बताया कि देखो मैं 3 विकल्प देता हूँ, एक तो ये है कि इससे शादी कर लो, और शादी कर लो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरा विकल्प ये है ना कर दो, मना कर दो, और मना करोगे तो ये सारी जमीन आपके लिए लेगा और आप बेसहारा हो जाओगी। और तीसरा ये है बोलो खुदकुशी कर लो, बोले इस झंझट से आजाद हो जाओ। अभी लड़की सोचने पड़ गई, बोले क्या करे? तो बोले ऐसा नहीं, कुछ और तरीका तो निकालो। तो बोले काम करते, मैं शादी करने के लिए मैं तैयार तो हो जाऊंगी, लेकिन सही में यही फैसला है कि नहीं? तो जो जिसने कर्ज दिया था वो बोलते हैं देखो हम एक काम करते, एक सफ़ेद पत्थर और एक काला पत्थर छोटा सा मैं लेकर बैग में रखता हूँ, और लड़की देखे बिना उसमें हाथ डालेगी। अगर काला पत्थर आता है उसके हाथ में तो उसको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, और अगर सफ़ेद पत्थर आएगा तो बोले मैं उसका कर्जा भी माफ़ कर दूंगा, साथ में शादी भी नहीं करूंगा, उसको मैं आज़ाद कर दूंगा अगर सफ़ेद पत्थर आ जाए तो। ठीक है। अभी उसने क्या किया, जमींदार ने धीरे से नीचे झुक कर 2 काले पत्थर ही उठाए और काले पत्थर उठाकर अंदर डाल दिया। अब लड़के कोई भी निकलता काला ही आएगा, शादी करनी पड़ेगी उसको। लड़के ने भी देख लिया, वो लोग तो खरीदे हुए थे, वो तो कुछ बोलने वाले थे नहीं। लड़के घबरा गए अब क्या करूं, लेकिन फिर लड़की ने हाथ डाला बैग में, पत्थर उठाया और जोर से उसको वार कर डाल दिया। अभी लोगों को पता ही नहीं कौन सा पत्थर डाला। बोले ऐसा क्यों किया? बोलो उसमें कौन सी बात है, अंदर देख लो कौन सा कलर है। काला होगा तो मैंने सफेद डाला होगा, सफेद होगा तो मैंने काला डाला होगा। अभी अंदर तो काला निकला। परमेश्वर में होते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। जीवन इसी में है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। कहीं ना कहीं हमारा फैसला जो है वो हो ही जाता है। प्रभु को कितना भी फंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा कुछ भी कभी भी हुआ नहीं। अभी हम 2020 में जीवन जी रहे, और 2020 मतलब समझ लो कि अभी अंतिम दिनों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अभी कभी भी प्रभु यीशु का आना वो हो सकता है, कभी भी मसीह का विरोधी जो है वो खड़ा हो सकता है। और बहुत ध्यान समझना कि क्लेश काल जो एंटी क्राइस्ट आने के बाद है, बहुत लोग इस क्लेश काल को नहीं मानते। नहीं मानने का कारण ये है कि कई लोग ऐसा समझते हैं, और कई लोग नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, प्रभु यीशु आ जाएंगे, अपनी दुल्हन को मतलब कलीसिया को उठा कर लेकर जाएंगे, उसके बाद जो मसीह का विरोधी है वो आएगा। ज़्यादातर लोगों का मानना ही है। लेकिन मसीह का विरोधी जब आएगा तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो लोगों के पास जबरदस्ती करेगा और अपनी मुहर जबरदस्ती से वो देगा। जो कोई उसकी मुहर ना ले वो ना तो खरीद सकता है ना बेच सकता है। दूसरी बात, अगर कोई उसकी मुहर ना ले तो उसको मार भी देगा। अभी देखो कि प्रभु यीशु आ गए मसीह के विरोधी से पहले, और परमेश्वर के सारे लोग उठाए गए, तो अभी कैसे लोग बचे? जो मसीह में नहीं थे वो तो मुहर ऐसे ही ले लेंगे, उनके साथ तो जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं। जो मसीह में है वो उनके साथ जबरदस्ती क्या करनी? जबरदस्ती तो जो परमेश्वर को मानते, सच्चाई से मानते, उनके साथ करनी पड़ेगी।
लेकिन वो अगर प्रभु यीशु पहले आ गए, उन सबको उठा लिया, अभी प्रभु यीशु का कोई है ही नहीं, तो फिर तो वो तो आसानी से ले लेंगे। वो तो पहले भी इधर चलते थे, इधर चलते थे, तो अभी तो उनको क्या परेशान, कोई बात नहीं, तू दे दे, क्योंकि परमेश्वर का कोई है ही नहीं, तो वो जबरदस्ती जो है, वो जबरदस्ती वो कैसा करेगा। लेकिन सही में जो वचन है उसमें हमारा जीवन है। कई लोगों को ये वचन नहीं पता, इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आएंगे, हमको उठा कर लेकर जाएंगे, बाद में इस दुनिया का जो भी होना है वो होगा। लेकिन प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 22वां वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। कैसे? क्लेश उठाकर। क्लेश काल में हम लोग हैं, क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। पौलुस इतने बड़े परमेश्वर के दास हो गए कि लोग ऐसा बोलते हैं कि नेक्स्ट टू क्राइस्ट, मतलब प्रभु यीशु के बाद अगर कोई पवित्र जीवन जिया है तो वो पौलुस है। पौलुस की मौत कैसे हो गई? उनको मारा, उनका सर काट दिया गया, बहुत बार जेल में गए, बहुत बार उनको भूखा रहना पड़ा, एक बार उनके ऊपर पथराव किया गया, 5 बार उनको लाठियों से मारा गया, उनको कोड़े से मारा गया, कितनी बार ये पौलुस जो है उनको सताया गया। क्या हम पौलुस से भी इतने अच्छे हैं कि हमें परमेश्वर डायरेक्ट ऊपर उठाकर लेकर जाएंगे? नहीं। यूहन्ना की मौत देखो, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, 2 बार इतिहास ऐसा कहता है कि 2 बार उनको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए, लेकिन वहां पर बच गए। तो आखिर में उनको पातमस नाम का जो टापू था वहां पर छोड़ दिया। वहां पर कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। ऐसी जगह पर जाकर उनको छोड़ दिया, वहां भूखे प्यासे वो मर गए। कैसी दर्दनाक मौत जो थी वो उनको मिली। पतरस को बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा बोलता है कि पतरस को भी क्रूस पर मार दिए गए। लेकिन पतरस ने बोला, मेरे लिए मुझे क्रूस पर उल्टा लगाना, बोले मेरे लिए क्रूस उल्टा कर देना, क्योंकि वो मौत तो मेरे प्रभु यीशु को मिली थी। बाइबल में जितने भी लोग थे जो परमेश्वर के लोग थे, उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। और दूसरे तिमोथी में ऐसा लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 12वां वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, ऐसा वैसा नहीं, लेकिन पूरे भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। कौन नहीं सताया जाएगा? जो भक्ति के साथ नहीं चलेगा, जो थोड़ा इधर थोड़ा उधर चलेगा, वो नहीं सताया जाएगा। लेकिन कौन सताया जाएगा? जो मसीह यीशु में है और भक्ति से चलना चाहता है, वो सारे लोग जो है वो सताए जाएंगे। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, और वो भी एक दिन नहीं, हर रोज अपना क्रूस उठाए। मतलब क्रूस उठाना मतलब क्रूस उठाकर हमको नहीं चलना है, गले में पहनकर नहीं चलना है, गाड़ी के किचन में नहीं रखना है, घर में शोकेस में नहीं रखना है। लेकिन क्रूस उठाने का मतलब होता है मौत को हाथ में लेकर चलो। प्रभु में चलोगे, मसीह में चलोगे तो मौत कभी भी आ सकती है, और इसलिए मौत को हाथ में लेकर चलो। और इसलिए पहले पत्रस में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज जरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। और यदि भला काम करके दुख उठाते हो, भला काम करते हो और दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है, तो ये परमेश्वर को पसंद है। हाँ, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। तुम इसीलिए बुलाए गए ताकि घूसे खाओ। बहुत स्पष्ट वचन है। प्रभु यीशु बोलते हैं, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया कि मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें सताया जाएगा। चाहे प्रभु यीशु का जीवन 33.5 साल का था, लेकिन तीसरे दिन, मरने के तीसरे दिन वो वापस जिंदा उठे, और उसके बाद आज तक नहीं मरे। तो प्रभु यीशु क्या कहना चाहते? इस संसार में जीवन नहीं है, जीवन इस संसार के उस पार है, और उस पार ना सोना काम लगता है, और जितनी लंबी आयु उतना परमेश्वर के रास्ते इतने देर तक आप दूर रहोगे। जल्दी मौत आ जाए, जल्दी परमेश्वर के पास चले जाए। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना कि जो जीवन है वो जीवन इस धरती पर नहीं है।
इस धरती पर तो हम जो आए हैं ना, वो तो हम सफर कर रहे हैं, और एक दिन सफर पूरी कर कर हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। तो इस धरती पर हमारा सही में कोई जीवन नहीं है। सही जीवन जो है हमारा, वो इस धरती के बाद है। और इसलिए इस धरती के ऊपर चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, उसमें जीवन नहीं है। इस धरती पर लंबी आयु हो या ना हो, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। लेकिन जीवन किस में है? इस वचन के अंदर। वचन पता होगा तो आप किसी भी अवस्था में आगे बढ़कर परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन जिसके पास वचन ही नहीं होगा, वो कैसे अनंत जीवन के लिए तैयार होगा? इसलिए प्रभु यीशु ने जब यह बोला कि मेरा लहू सही में पीना है, मेरा मांस सही में खाना है, उस वक्त ऐसा हुआ कि जो 70 चेले थे वो प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। बोले तो कठिन बात है, कौन इसका लहू पिए, कौन इसका मांस खाए? तो प्रभु यीशु ने पतरस से और बाकी चेलों से पूछा, 12 से, कि आप लोग क्या मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? बोले नहीं। बोले अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास है। मतलब ये वचन जो है वो, उसमें तो अनंत जीवन है। जो जीवन रखा है वो इस वचन में है। अगर वचन आपको सच्चाई से नहीं पता होगा तो आप कहीं भी नाश हो सकते हो। अगर वचन नहीं होगा तो कहीं पर भी आपके जीवन में मुश्किलें और झगड़े, ऐसी बातें आ सकती है। किसी ने नया घर लिया और उन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे घर आकर प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना हुई उससे पहले तो पति पत्नी जुदा हो गए। किसी तरह से उनको एक किया, बाद में मैं अपने वहां जाकर उनको वचन सिखाए कि आपने इतना अच्छा घर बनाया, लेकिन आप दोनों में तो लड़ाई झगड़े क्यों? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। हमारे पास सब कुछ हो लेकिन वचन नहीं होगा तो हमारे पास जीवन नहीं होगा। और इसलिए हमें सबसे ज़्यादा किस बात की जरूरत है? वचन की जरूरत है। वचन हमारे जीवन में होगा तो हमें हमारे घर में शांति, हमारे घर में आनंद, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में आनंद, हमारे रिश्तेदार में जीवन, हमारे रिश्तेदार में आनंद होगा। तो परमेश्वर आज हमको सिखा रहे कि जीवन किस में है? इस वचन में। इस वचन के अनुसार चलेंगे तो इस धरती पर भी जीवन मिलेगा और उसके बाद आने वाले जो अनंत जीवन है वो भी हमको मिलेगा। हमें सबसे ज़्यादा वचन पढ़ना है और वचन की आज्ञाकारी में बढ़ना है, ताकि हम इस जीवन को भी पा सकें और आने वाले जीवन को भी पा सकें। हमारे जीवन में शांति और आनंद हम रख सकें। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। प्रभु का वचन कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन हर वो शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसमें जीवन है। प्रभु में जीवन था क्योंकि वो खुद वचन है। हमें इस वचन में बढ़ना है, इस वचन की आज्ञाकारी में बढ़ना है, क्योंकि दिन खराब आ रहा है, वक्त खराब आ रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में तैयार होना है ताकि हमें यहाँ पर भी जीवन मिले और आने वाले दिनों में भी हमें जीवन मिले, अनंत काल का जीवन मिले। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सर्वसमर्थ हमारे शीत